गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम श्री पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन पवन कुमार खंडवन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सचावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन कुमार खंडवन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सचावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन कुमार खंडवन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सचावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन कुमार खंडवन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सचावधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन कुमार खंडवन पावै ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सचावधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, अब मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को याद करके उनको प्रणाम करके आपको प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ। उनके तरफ से आपको प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ। आप प्रभु उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब प्रभु मैं सारे दृश्य एवं अदृश्य देवतागण, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, श्रोतागण, भक्तजन की तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है, आपके दिव्य चक्षु से, दिव्य आशीर्वाद से ये कथा का शुरू हुई है। हे प्रभु, आप अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु, हे माँ सरस्वती, आप मुझे दिव्य वाणी में दिव्य रस देना। ये माता सीता स्वयंवर की कथा है। मैंने, हे माँ, हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है, आप सभी ने ये कथा देखी है, तो आप मुझे दिव्य चक्षु देना माँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पतित पावन कथा, है ये पतित पावन कथा, है ये पतित पावन कथा, है ये पतित पावन कथा।
राम कथा के 36वें एपिसोड में, 36वें धारावाहिक में सभी भक्तगण, श्रोतागण, दृश्य और दृश्य देवता का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 36th एपिसोड ऑफ राम कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा क्या है? राम कथा है प्रभु से प्रेम। हरि अनंत मीन्स हरि व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जो हरि जो है उसे प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसा प्रेम? भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का जो एकमात्र भक्त हैं, जो एकमात्र योगी हैं, आदि योगी हैं, वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव के लिए जो स्तुति गाई गई है वो शिव भगवान प्रभु श्री राम ने गाई है। आइए उस स्तुति को कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु शिव, हे बम भोले, आपको मेरा नमस्कार। आप मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप ही प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे विश्वामित्र जी, आपको आप इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माँ पार्वती, हे माँ सीते, आप इस सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हमने पिछले सत्र में सुना माता सीता और प्रभु श्री राम के स्वयंवर की कथा का कुछ वर्णन, माता सीता और प्रभु श्री राम के स्वयंवर की कथा का एक भाग हमने कुछ चर्चा किया, जिसमें प्रभु श्री राम प्रभु श्री शिव से भगवान भोले से कह रहे हैं, जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह। 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 जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह। बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा
दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। भगवान श्री राम आगे कहते हुए कहते हैं, हे शिव तुम ही मेरी शक्ति, हे शिव तुम ही मेरी भक्ति, हे शिव तुम ही मेरी शक्ति, हे शिव तुम ही मेरी भक्ति, हे शिव तुम ही मेरी शक्ति, हे शिव तुम ही मेरी भक्ति, तुम ही जीवन का सार हो, तुम ही जीवन का सार हो। जनकी किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनकी किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। हे शिव तुम ही मेरी शक्ति, हे शिव तुम ही मेरी भक्ति, हे शिव तुम ही मेरी जीवन का सार हो। जनकी किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। पुष्प वाटिका में माता सीता से दर्शन होने के बाद फूल लेकर के पुष्प लेके लेन पसुन चले दो भाई। पुष्प वाटिका से दर्शन करने के बाद विश्वामित्र जी के पास आके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने सब कुछ बता दिया और गुरुदेव विश्वामित्र आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन भय भय सुखारे। गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जाओ तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। दूसरी ओर माता सीता पुष्प वाटिका में दर्शन करने के बाद गौरी जी के पूजन करने जाती है, जहाँ गौरी वंदना करती है और कहती है, हे गौरी मैया प्रीतम मिला मेरे मन का, हे गौरी मैया प्रीतम मिला मेरे मन का, प्रीतम मिला मेरे मन का, हे गौरी मैया प्रीतम मिला मेरे मन का, प्रीतम मिला मेरे मन का, प्रिय बर मिला मेरे मन का, प्रिय बर मिला मेरे मन का, प्रीत मिला मेरे मन का, प्रीत मिला मेरे मन का। हे गिरिवरराज किशोरी, हे गिरिवरराज किशोरी, प्रियतम मिला मेरे मन का, प्रियतम मिला मेरे मन का। हे गिरिवरराज किशोरी, प्रियवर मिला मेरे मन का, प्रियवर मिला मेरे मन का। हे गिरिवरराज किशोरी, प्रीत मिला मेरे मन का, प्रीत मिला मेरे मन का। हे महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश मुख चंद चकोरी, प्रियतम मिला मेरे मन का, प्रियतम मिला मेरे मन का। हे महेश मुख चंद चकोरी, प्रियवर मिला मेरे मन का, प्रियवर मिला मेरे मन का। हे महेश मुख चंद चकोरी, प्रीत मिला मेरे मन का, प्रीत मिला मेरे मन का। माता गौरी सुनते हुए कहती है,
विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खांसी माल मूर्ति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खांसी माल मूर्ति मुस्कानी, खांसी माल मूर्ति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खांसी माल मूर्ति मुस्कानी, खांसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता सीता जो सहज रूप में इस मृत्यु लोक में माता गौरी के सामने, माता गौरी जो पत्थर की मूर्ति थी वो मुस्का उठी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खांसी माल मूर्ति मुस्कानी। और वह मुस्कुरा उठती है और क्या करती है, सादर से प्रसादों से धरेऊ, बोली गौरी हंसु हुए भरेऊ। और जो माता गौरी के गले में जो हार था, पुष्प का हार, वो माता सीता को दे देती है। और माता सीता कहती है, मोर मनोरथ जानूनी के बसहूँ सदा सभी के। माता गौरी कहती है, हे गौरी मैया, आपने मेरी मनोकामना को पूरी कर दी और बिना बोले ही आपने सब कुछ समझ लिया। मोर मनोरथ जानूनी के बसहूँ सदा सभी के, किन्हू प्रकट ना कारण ते ही अस कहीं शरण गए बैदेही। मोर मनोरथ जानूनी के, मोर मनोरथ जानूनी के, बस सदा सभी के, किन्हू प्रगट न कारण ते ही अस कहीं गई चले बैदेही। और प्रणाम करके माता गौरी जो है चली आती है अपने घर में। राजा जनक और माता सुनैना बातें कर रहे हैं कि ये दोनों भाई जो हैं है कौन। अब सबसे पहले समझने वाली बात है कि माता सुनैना कौन है, महाराज जनक की ये पत्नी कैसे बनी। आइए कुछ शब्दों में इनका गुणगान करते हैं। एक समय की बात है, शंकर भगवान माता पार्वती से बोले, आज तुम मेरा श्रृंगार स्वयं करो और श्रृंगार ऐसा करो कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपको अच्छी तरह से श्रृंगार करूंगी। माता पार्वती ने शंकर भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। चंद्रमा को शीश पर सुशोभित कर दिया, मृग छाल जटाएं और तिलक सुजटित की और सभी नागों को धारण कराने लगी। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु शेषनाग को बुलाया जाए। प्रभु आज उन्हें भी आप अपने श्रृंगार में शामिल करो। शंकर भगवान ने शेषनाग को बुलाया और आज्ञा दी कि आज आपको मेरा आभूषण बनना पड़ेगा। शेषनाग जी तैयार हो गए। माता पार्वती ने उसे शेषनाग को बम भोले को धारण करवा दिया। शेषनाग जी ने अपना फन ऊपर कर लिया जो अच्छा नहीं लग रहा था, तो माता पार्वती ने शेषनाग जी के फन को थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे शेषनाग जी के आंखों में दो आंसू आ गए, जिससे दो सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। नेत्रों से जन्म होने के कारण एक का नाम सुनैना पड़ा और दूसरा का नाम सुलोचना पड़ा। शेषनाग जी उस दोनों कन्याओं को क्षीर सागर में लेकर आए। एक समय की बात है, कैकेयी नरेश शेषनाग जी से भेंट करने गए तो उन कन्याओं को देखकर प्रसन्न हो गए और शेष जी ने कन्या को पुत्री रूप में मांग ली। और शेषनाग जी से उन कन्याओं को पुत्री के रूप में मांग ली। कैकेयी नरेश ने सुनैना जी का लालन पोषण बड़े लाज प्यार से किया। राजा जनक विदेह और परम ज्ञानी थे। राजा जनक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक का आधा शरीर जो है अग्नि में जलती थी और आधा शरीर को जो है दासियां दबाते रहती थी। राजा जनक के विषय में इतना ज्ञान था जिनके जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है। एक बार राजा जनक के विषय में कैकेयी नरेश को पता चला तो माता सुनैना का विवाह राजा जनक के साथ कर दिया गया। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम राम जय जय सीताराम 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 जय जय। राजा जनक और माता सुनैना एक साथ बैठे हुए थे और पूछते हैं, ये जो दोनों बालक हैं ये कौन है। राजा जनक इन दोनों भाइयों की
अनुपमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों राजकुमार जो है महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और क्या है, ये दोनों बाल राजहंसों का जोड़ा है, ये दोनों बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों बाल राजहंसों का जोड़ा रे, ये दोनों बाल राजहंसों का जोड़ा, ये दोनों बाल राजहंसों का जोड़ा रे, ये दोनों बाल राजहंसों का जोड़ा। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये जवा बाल राजहंसों का जोड़ा रे, ये बाल राजहंसों का जोड़ा रे, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये बाल राजहंसों का जोड़ा रे, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये बाल राजहंसों का जोड़ा रे। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम राम सीताराम जय जय। देखिए यहाँ जो है राजा जनक परम ज्ञानी, रानी सुनैना क्षीर सागर के निवासी, माता सीता स्वयं क्षीर सागर के निवासी, प्रभु श्री राम स्वयं क्षीर सागर के निवासी हैं, और प्रभु श्री लक्ष्मण जी जो है वो भी क्षीर सागर के निवासी हैं। इन दोनों भाइयों का परिचय देते हुए राजा जनक माता सुनैना से कहते हैं, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सारी ग्राम, गंगा तुलसी सारी ग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी साली ग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो है यहाँ पर माता सीता ने पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम को पसंद कर लिया। जो स्वयंवर जो होते हैं दो शब्दों से अर्थ मिल के बनाए, स्वयं मीन्स अपने, वर मीन्स अपने को वर प्राप्त करने की अनुमति, अपने से वर को चुनने की इच्छा को स्वयंवर कहा जाता है। यहाँ तो स्वयंवर तो पहले हो चुका, अब तो धनुष करने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता सीता ने प्रभु राम को पसंद कर लिया और प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को पसंद कर लिया। माता सीता माता गौरी के आशीर्वाद लेके आई है, वही प्रभु श्री राम गुरुदेव का आशीर्वाद लिए हैं, और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान राम को सपोर्ट कौन करें, बम भोले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन भगवान शिव के बिना हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करना चाहें तो हमें भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, उनसे थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त करनी पड़ेगी, और बहुत ही थोड़े रूप में हम प्रभु राम के सौंदर्य की प्रतिभा का वर्णन हम कर सकते हैं। तो राम कथा जो है, राम कथा की सुनने के लिए, राम कथा की आज्ञा के लिए सबसे पहले भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, और भगवान शिव से आज्ञा लेना पड़ेगी। हे प्रभु शिव, हे भोले शिव, आप मेरे पर प्रसन्न होइए, अब मुझे राम कथा सुनने की अनुमति दीजिए। जहाँ भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की सोई, ता पर कृपा करे सब कोई,
जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये धनुष यज्ञ तो सिर्फ एक रख दिया गया, परंतु माता सीता ने ये धनुष किया है। पुराने के अनुसार देवराज इंद्र ने 2 धनुष तैयार किए थे, एक का नाम था पिनाक और एक का नाम था सारंग। देवराज इंद्र ने एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु को लड़ाना चाहा, दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों लड़ने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि ये जो है विनाश का कारण बन जाएगा। भोले जी ने अपने शिव को धरती पर फेंक दिया और वह धनुष जो है महाराज जनक के पूर्वज देवराट को प्राप्त हुआ, और इस अलौकिक धनुष को महाराज देवराट जो महाराज जनक के पूर्वज थे उनको उन्होंने संदूक में रख दिया। जब माता सीता का जन्म हुआ तो माता सीता ने अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते इस धनुष को उठा लिया, खेल ही खेल में उठा लिया, और महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए इसका पृष्ठभूमि तैयार किया। ये है पिनाक धनुष की कथा। प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका से प्रभु के अपने शयन कक्ष में आ चुके हैं। गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद उधर माता सीता भी आ चुकी है। प्रभु श्री राम को नींद नहीं आ रही है। प्रभु श्री राम सपने में सोच रहे हैं कैसे धनुष को तोड़ूंगा मैं। इतने में लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं भैया क्या सोच रहे हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं लक्ष्मण। बोलते हैं भैया मैं एक बताऊं, एक बात बोलूं। बोलो क्या लक्ष्मण। बोलो कि मैंने एक सपना देखा है कि स्वयंवर में विजय आपकी हुई है। स्वभाव में आपके पहुंचते ही राजाओं राजकुमारों के तेज उसी तरह से मलिन हो गए जैसे सूर्य के उदय होते ही ताराओं की रोशनी फीकी रह जाती है, ताराओं की रोशनी नहीं रहती है। मुझे आज पूरा विश्वास है आज की परीक्षा में विजय आपकी होगी। लक्ष्मण राम जी कहते हैं लक्ष्मण परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इतने में गुरुदेव विश्वामित्र आते हैं। दोनों भाई प्रणाम करते हैं और गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं कि सतानंद जी जो है गौतम ऋषि के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। सतानंद जी का बुलावा आया था कि अब सीता के स्वयंवर में जाना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चलिए सीता स्वयंवर को अब हम देख के आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता स्वयंवर देखियो जाई, इसका ही दो दई बराई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। सीता स्वयंवर देखियो जाई, मैं सीता की स्वयंवर देख के आते हैं। इसका ही दो दई बराई, देखे ईश्वर किसको बराई देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहाँ जस भोजनु सोई, लखन कहाँ जस भाजनु सोई। लक्ष्मण जी ने कहा जस भाजनु सोई, हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी। लखन कहाँ जस भाजनु सोई, लखन जी ने कहा हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी। नाथ कृपा तब जा पर सोई, और जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही जो है इस धनुष तोड़ने का पात्र होगा। गुरुदेव जो है आशीष देते हैं। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दिन्ही आशीष सभी सुखुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख मसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रात समा में पहुँचते ही कहते हैं राजकुबर देहि अवसर आए, मनु मनोरता तन छाए। गुण सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहीं आए। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा बदन है उनका। वह गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है।
राज समाज विराजत रूरे, उर्गन महु जनु जग बिठुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी जैसी। जो है वहाँ राजा लोग जो है ऐसे वो राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारागण के बीच में दो चंद्रमा हो। बहुत सारे तारागण जो थे वहाँ पर जो है राजवीर थे जो दूसरे से, परंतु फिर भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे दो चंद्रमा हो। और उन लोगों ने प्रभु का दर्शन ऐसे ही किया जैसे जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रंगभूमि में जैसे ही आए हैं, रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुर बंसी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि में जो है दोनों भाई आ गए हैं। अस सुधी सब पुर बंसी पाई, सभी नगरवासियों के समाचार पता चल गया। चक्के चले सकल गिर काज बिसारी, सभी लोगों ने सब काम उम छोड़ दिया। चले सकल गिर काज बिसारी, बाल जुबन जरथ नर नारी। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काज का संस्कार भूल कर जो है रंगभूमि को चल दिए। जैसे ही रंगभूमि में वो पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की शोभा ऐसी थी। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लगी सो। सहज मनोहर मूर्ति दो, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां स्वभाव से बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हारने वाली है। श्रद्ध चंड निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके लिए सुंदर मुख, सद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले, उनसे नीचा दिखाने वाले कमन के समान नेत्र मन को बहुत ही भा रहे हैं। और जैसे ही वो रंगभूमि में पहुंचते हैं तो राजा जनक जी, सदानंद जी जो सब बैठे हुए थे, उनके लिए जो है अलग से रास्ते तैयार किए हुए थे। माने मंच के ऊपर मंच, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री आते हैं, जैसे कोई विशिष्ट अतिथिगण आते हैं, उनके लिए मंच तैयार, वैसे ही राजा जनक जी ने एक जो है मंच तैयार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब मंचन ते मंचू एक सुंदर बिसद विशाल, मुनिच समय दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंचू एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर था, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित उन दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। राइट हैंड में प्रभु श्री राम बैठे हैं, बीच में विश्वामित्र मुनि बैठे हैं, और दाहिने हाथ पर जो है लक्ष्मण जी बैठे हैं। इनकी शोभा का कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो वर्णन है नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते इस धनुष यज्ञ में ऐसे तो माता सीता ने प्रभु श्री राम को पसंद कर लिया, परंतु इस धनुष यज्ञ में भी यहाँ पर दो ही वर है, राम लखन दो बंधु वर। राम और लक्ष्मण सिर्फ दो ही बंधु हैं, वर के लायक यहाँ पर दो ही बंधु हैं, फिर भी राम जी जो है माता सीता को पसंद कर लिया है। दो वर बोले, दो वर हैं और बाकी सब क्या है, गोबर हैं। बोला कैसा, बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाता है, हे गोस्वामी जी आप इनको गोबर क्यों कहते हैं? बोले ये गोबर में भी वो गोबर है जैसे कि गोबर का जो है एक साला में अगर लिपा जाए तो लिपा जाता कहते हैं, अगर पूजा के मंदिर में लिपा जाए तो पूजा के मंदिर को लिपा जाना कहते हैं, घर के आंगन में लिपा जाए तो घर के आंगन को लिपा जाना कहते हैं। परंतु ये वो गोबर नहीं है, ये सावन और भादव का गोबर है जिनका कोई यूज ही नहीं होता। बोले ऐसा कैसे? जिस जगत जननी को
पुत्र के रूप में राजा और महाराजा जो आए हैं उनको मानना चाहिए। वही पुत्र जो है माता से विवाह करने के लिए आए हैं। ये वो मूर्ख हैं जो विवाह का संकल्प लेके आए हैं। इनका बंद सिर्फ स्वयं राम जी कर सकते हैं। बोलते ये साधु जो है ये जो है साधु जो है, ये जितने भी यहाँ पर राजा और महाराजा जो है ये मंच पर आए हैं, ये जो है किसी काम के लायक नहीं है। ये जो है मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सब नालायक राजा हैं। बोलते नालायक राजा भी कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते एक दो नालायक राजा नहीं है, ये सब 10,000 नालायक राजा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहने का मतलब है कि 9,000 क्यों नहीं बोला, 10,000 क्यों बोला, 11,000 क्यों नहीं बोला, 12,000 क्यों बोला? क्योंकि एक के ऊपर जब सुनना लगता है, अगर एक हट जाए तो 0 बर्बाद हो जाता है। यानी एक को अहम होता है, 9 को कोई अहम नहीं होता। एक के साथ 0 लग गया तो वहाँ पर अहम की भूमिका निभाती है। ये राजा सब अपने अपने अहम में आए हैं। ये 10 राजा जो है ये नालायक है। और इसके साथ और कौन नालायक है? रावण जो चला था, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी डापा। रावण जब माता सीता के स्वयंवर में आए थे तो रावण तो बम भोले जो है तीसरी आंख रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ अवलोकन कर रहे हैं कि बम भोले जो है तीसरी आंख रख करके रावण को बोला, हे रावण तू यहाँ पर आना भी मत, तेरा नाश हो जाएगा यहाँ पे। वो रावण जो है बानासुर को लेके आया हुआ था, उसने रावण को बम भोले ने वहीं से धमकियाँ दी, रावण तू यहाँ आना ही मत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी डापा। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, उनको जो है वहीं से मिल गई। तो बोलते हैं माता सीता का व्रत कौन कर सकता है? माता सीता का व्रत जो है जगत पिता प्रभु श्री राम कर सकते हैं। जगत पिता रघुपति ही बिचारे, भरी लोचन छवि नेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, दो बंधु शंभुर बासी। जो वहाँ राजा और महाराजा जितने भी थे, प्रभु श्री राम को जो नालायक राजा थे वो तो नालायक के तरह से देख रहे थे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो प्रभु श्री राम जी रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर छवि को देख लो। एक गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ राजाओं को बोले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। ये दोनों भाई किसी के हृदय में नहीं बसते, ये दोनों भाई जो है शिव जी के हृदय में बसते हैं। स्वयं शिव जी ने जिन्हें सदा हृदय में छिपा के रखते हैं वो तुम्हारे नेत्र के सामने आ गई है। हे नेत्र, आप इनका दर्शन कर लो। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राजा महाराजा हो जाने से ही काम नहीं बनेगा, उसमें दिव्य चक्षु होने चाहिए। जिस जगत जननी जमदम्बा को ये राजा महाराजे आए हैं, ये उनके पुत्र के बराबर हैं। वो कहाँ माता से जो है शादी करने आए हैं। इतना बड़ा घिनौना काम करने के लिए सीता स्वयंवर में पहुँचे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और हम सबको ये मानना पड़ेगा। कुछ राजाओं ने इनके दिव्य रूपों का दर्शन किया। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मेघ जलु निरखी मरहूँ कटद घाई, करहूँ जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमित के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को छोड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको अच्छा लगे वही जाकर करे। हमने श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिया, आज जो है मनुष्य जीवन लेने का फल पा लिया। मानुष जन्म अति दुर्लभ होई न बारंबार,
मानुष जन्म अति दुर्लभ होई न बारंबार। ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलेगा, और इस मनुष्य जन्म में भी पाकर अगर आपने भगवान का दर्शन नहीं किया तो व्यर्थ है इस जीवन का जीना। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। यहाँ पर कहने वाली बात है कि प्रभु को क्या प्यारा है, सिर्फ प्रभु के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार नज़र उठा के देख लीजिए प्रभु की तरफ, आपके सारे काम हो जाएंगे। सन्मुख होय जी मोहि जभी जन्म कोटि अगनासी तभी, सन्मुख होय जी मोहि जभी जन्म कोटि अगनासी तभी। सिर्फ एक बार प्रभु के सामने नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है, सारे काम प्रभु कर देंगे। सिर्फ प्रभु को क्या अच्छा नहीं लगता, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। निर्मल मंजो मोहि भावा मोहि कपट छित न भावा, निर्मल मंजो मोहि भावा मोहि कपट छित न भावा। अगर आपके हृदय में, आपका हृदय निर्मल है, आप प्रभु के प्यारे हैं, आप प्रभु की संपत्ति हैं, अगर आपका मन निर्मल है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। और इस दृश्य को कौन कौन से लोग अवलोकन करें? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस कहीं भरी अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना। देवता जो है विमान पर चढ़ के प्रभु के इस दृश्य को देख रहे हैं। बरस ही सुमन कहीं कल लगाना, और जो है ऊपर से फूल बिछा रहे हैं। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि। देखिए, माता सीता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माता सीता और राम जी की उम्र शादी के समय क्या था। कहीं तो ये वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में एक जगह श्लोक आ रहा है, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। बस 18 की सिया 27 के राम, बस 18 की सिया 27 के राम, किन्हों मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। बस 18 की सिया 27 के राम, किन्हों मन अभिलाष तब करनो है सुर काम, करनो है सुर काम। बस 18 की सिया 27 के राम, किन्हों मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम।
भगवान शिव चतुर्सखी बने हैं। भगवान शिव जो है फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है। भगवान शिव जो है आप एक मनुष्य के रूप में, एक सखी के रूप में वहाँ प्रेजेंट, लेकिन भगवान शिव को वहाँ कोई देख नहीं पा रहा है। माता सीता की बहुत सारी सखियाँ थीं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पा रहा। माता सीता ही महसूस कर पा रही है, भगवान शिव ये सारे काम कर रहे हैं, माता गौरी सारे काम कर रही हैं। तो इनके लिए दिव्य चक्षु होने चाहिए। इसलिए दिस एंड अदृश्य देवी देवता जो इस कथा में पधारे हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। और हे नयन, आपको भी सादर प्रणाम है, जो कि आपने इस सुंदर राम कथा करने का अवसर दिया है। इतने में जो है राजा जनक, अब देखिए इस सभा में राजा जनक, सतानंद जी, गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और सारे राजा महाराजा लोग जो है पधारे हुए हैं। अब राजा जनक कहते हैं अब जो है सीता जी को बुलाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानी सु अवसुरु सिए तब पथई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादय चली लवाई। और जो यहाँ पर माता सीता को कौन ला रहे हैं? चतुर सखी, बम भोले ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? चला संगले सखी से आनी गावत गिर तब मनोहर बानी, चला संगले सखी से आनी गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर नारी, जगत जननी अतुलित छवि नारी भारी। चला संगले सखी सियानी गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सियानी सखियाँ माता सीता को लेकर मनोहर गीत को गाते हुए चली। सीता जी के नवल सिर पर सुंदर सारी सुशोभित है, जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। और कहाँ आ गई माता सीता? रंगभूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिय चकित चित्त राम ही चाबा, भय मोह बस सब नर नाहा। जैसे ही माता सीता आती है, राम जी जो है उनको देखते ही देखते रहते हैं। और माता सीता उनको कहाँ देखती है? मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई, लगे लीधी लोचन निधि पाई। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। अब जो है यहाँ पर फिर वो चकोरा चकोरा बन रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। फिर भी जो है यहाँ पर गुरुजन लाज समाजु बरदे की से सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन रघुभिर ही उरानी। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदा बलि कहत चली आए, का नृप जाई कहु पन मोरा, चले भांति हर्षु न थोरा। हम बंदी जन अपने राजा की, जनक की बिरदावली बखान करें। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का हम गुणगान कर रहे हैं। हम बंदीजन धर्मात्मा नीति को जो है सभी जग जानते हैं। मिथिला ने मिथिला को देकर, मिथिली ने मिथिला को नाम देकर संहारा, पुत्र जनक के कुल का अग जो है विस्तार किया। तब से हमने अपने राजा का नाम राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी यशस्वी राजा दया, धर्म और दान के पात्र हैं। हम बंदीजन अपने राजा की विधावली का बखान कर रहे हैं। बोले बंदी बचन बर सुनु सकल महिपाल, पन विदे कर कही हम भुजा उठई विशाल। हम बंदीजन जो है अपने दोनों भुजाओं को उठाकर अपने राजा के गुणों का जो हम बखान कर रहे हैं। और कहते हैं कि ये सब विदित है कि राजकुमारी सीता का विवाह की एक ही शर्त है, जो भी शूरवीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। बोले बंदीजन बर सुनू सकल महिपाल, पद विदेह कर कहीं हम भुजा विशाल। ये जो है उन्होंने जो कहा। अब जो है बंदीजन चले जाते हैं, सभी राजा आते हैं, एक से एक कोशिश करते हैं। कोई हाथ उठाकर करता है, कोई शिव धनुष को नमस्कार करके करता है,
कोई एक दूसरे को हाथ से उठा नहीं पा रहे हैं तो आगे पीछे कर कर कहते हैं कि चलो मैंने नहीं उठा पाया, तो बोलते दूसरे भी ना उठा पाए। ऐसा सब लोग सोचे कि माता सीता का शादी जो मेरे से ही करना, इतनी सुंदर रूप, क्योंकि ये सारे राजा नहीं थे, नालायक राजा थे, जिन्होंने जो है माता को से पुत्र होते हुए माता से शादी करने आए थे, सारे नालायक राजा थे, जिनसे धनुष उठे तो उठे कैसे। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है और सत्य क्या है? माता सीता जो है जगत जननी है और वो हमारी माता है। और ये सारे जितने राजा हैं, नालायक राजा हैं, ये स्वयंवर नहीं, ये स्वयंवर में माता सीता से शादी करने आए थे, माता से शादी करने आए थे। ये राजा जो है कितने नालायक राजा हैं। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक नहीं 10,000 राजा हैं। बोले 10,000 राजा कैसे हैं, 9,000 क्यों नहीं है? तो मैंने बता दिया कि एक के पास अपना हम होता है, अगर एक हट गया तो सारे बेकार है। तो इसे हम के लिए बोले कि नहीं 10,000 राजा, ये सब हम के राजा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राजा जनक से कहते हैं कि चलो हम तो फुटकर राजा आ रहे थे, एक एक करके सारे राजा आ रहे थे, इसलिए हम जो है धनुष को उठा नहीं पाए। एक काम करते हैं राजा जनक जी, आप एक बार ना मेरे को मौका दीजिए। बोला क्या बताओ? बोले हम सब 10,000 राजा मिलकर ना एक बार ही उठा लेते हैं, हो सकता है उठ जाए, एक बार कोशिश तो करके देखने में क्या बुराई है, कोशिश करके देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूप सहस्र 10 इक्की 12 लगे, उठावन तरैना तारा लगे, उठावन तरैना तारा। वो जो हिल भी नहीं रहा था धनुष, और क्या था, जैसे ही 10,000 राजा हुए तो धनुष जो है बचता ही बचता गया। दगई न शंभु सुनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों के से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। राजा जनक जो है जब 10,000 लोग उठा नहीं पाए, राजा जनक को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं बोले बस बहुत हुआ, बस और उपहास नहीं। देश के और द्वीप के बड़े बड़े राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि अपने को परम पराक्रमी रणवीर सूरवीर कहलाने वाले इन लोगों में से के बहुत सारे सूरवीर में से एक भी कोई सच्चा सूरवीर नहीं है यहाँ पर निकला। धनुष उठाने के बाद तो कोई और जाए, यहाँ कोई हिला भी नहीं सका। मुझे तो ऐसा पता चलता है कि इस तरह से ना करने से मैं अपना नाम तो बदनाम नहीं करता। आज मेरी दुख, मेरी निराशा का कोई अंत नहीं है। अगर मैं अपने प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा, पूर्वजों की सुकृति का नष्ट करूंगा, और अपना प्रण रखूं तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी, उसका जीवन विफल होने का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति को कहते हैं अपजनी को माखे भट मानी, वीर बहीन महिम जानी, तजु आस निज निज गृह जाऊँ। जब राजा जनक कहते हैं कि सृष्टि जो है वीरहीन हो गई है, अब सब राजा जो है अपने अपने घर जाओ। राजा लोग नालायक तो थे लेकिन इंटेलिजेंट थे, बोलते कौन से घर, जहाँ हम जो गेस्ट हाउस वहाँ चला जाऊँ क्या हो सकता है कि स्वयंवर कल फिर हो, कल फिर मेरे को आना पड़े। बोला नहीं सब अपना रेलवे स्टेशन जाओ, जहाँ से आए हो सब अपने अपने घर जाओ। इस पर जो है लक्ष्मण जी क्रोधित हो सकते हैं। लक्ष्मण जी जो है क्रोधित होकर कहते हैं बस महाराज बस, इतनी अनुचित कहने के बात करने के पहले आपको याद नहीं आया इस समाज में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम भी बैठे हैं।
महाराज जनक, जिस समय रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने की आपको साहस कैसे किया आपने? आप रघुनंदन प्रभु श्री राम को चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया की चरणों की सौगंध, अगर मुझे गुरु मुझे आज्ञा दे तो धनुष क्या चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह मैं उछाल के रख दूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा जनक बोल बैठते हैं, लक्ष्मण जी बैठो। गुरु जी बोलते बैठो। वहीं प्रभु श्री राम बोलते हैं, लक्ष्मण मुझे राम जी से बोलते हैं, हे भैया मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपका अपमान सम्मान नहीं सहा नहीं जाता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का उचित उत्तर दे सकूं। गुरुदेव विश्वामित्र लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण बस शांत हो जाओ और अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान, तो राजा जनक कहते हैं, किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं है। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उतहु राम भजू भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भारी बानी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। जैसे ही राम जी ने गुरु जी का वचन सुना, सुनी गुरु वचन सिरुनाबा, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनाबा, हर्ष विसार न कछु उर आबा। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने गुरु के चरणों में सिर को नवाया और उनके मन में ऐसा तो कोई हर्ष और सुखी तो नहीं हुआ था, लेकिन जो है अपने स्वभाव से खड़े हो चुके और ऐसे चले जैसे सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजरगामी। और राम जी ऐसे चले शांत भाव होके, चलत नाम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, उदट उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत स्रो सब से लूचत मृंग। जो है राम जी जो है संत रूपी कमल खिल के जैसे खिलते हैं, उससे उठकर धनुष जी के पास आते हैं। अब आगे क्या होता है इसकी अगली कड़ी में, तब तक के लिए सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,